हेलो एपिक डेवलपर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ये जो रिकॉर्ड कलेक्शन वाला टेस्ट है इसको पास करेंगे। और एक्चुअली मैं सही बोलूँ तो मैं ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर रहा था, और जब मैं पहले रिकॉर्ड करने लगा, मैं इस एग्जाम एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगा, इतना कन्फ्यूजन हो गया और वीडियो लेंथ इतनी बढ़ी है। फिर मैंने कहा रुको रुको रुको, पहले ढंग से समझ लेते हैं खुद, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। सो आंसर मेरे पास वैसे इच्छा पहले ही है, लेकिन हम डायरेक्ट मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायरेक्टली एक्सरसाइज है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हमने जो भी सीखा कि कैसे एरेस को एक्सेस और मॉडिफाई करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस और मॉडिफाई करते हैं, और कैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को एरेस को मॉडिफाई और एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जिसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो गए या नेस्टेड एरेज हो गए, ठीक है। सो अब यहाँ पे टास्क हमें क्या दिया है, सबसे पहले सिंपल टास्क समझ लेते हैं। यू आर गिवन एन ऑब्जेक्ट लिटरल रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ योर म्यूजिक एल्बम कलेक्शन। आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको रिकॉर्ड कलेक्शन। कोई एक ऑब्जेक्ट मिल गया, या फिर ये दे सकते हो। सो एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें क्या होंगे, म्यूजिक कलेक्शन। जैसे कि ये एक म्यूजिक कलेक्शन हो गया जिसकी आईडी ये है, और ये वगैरह उसके नाम है, फिर ये चार, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस सबसे चार आपके पास म्यूजिक एल्बम है। ईच एल्बम हैज़ अ यूनिक आईडी नंबर। जैसा कि मैं बता सकता हूँ, यूनिक आईडी सब में एक ही यूनिक होगा, मतलब कि रिपीट नहीं होगा, ठीक है, एक ही बार होगा। ये हैज़ अ यूनिक आईडी नंबर एज इट्स की एंड सेवरल अदर प्रॉपर्टीज। और एक तो यूनिक की होगी और कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि एल्बम टाइटल, आर्टिस्ट, ट्रैक्स, फिर यही चीज़ रिपीट होगी। इसमें जैसे कि आर्टिस्ट नहीं है, इसमें ना ट्रैक्स है ना आर्टिस्ट है, ठीक है। सो नॉट ऑल एल्बम्स हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हम देख चुके हैं आपके सामने। यू स्टार्ट विद एन अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट लिटरल रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द म्यूजिक एल्बम कलेक्शन, ठीक है। सो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन से। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड एक फंक्शन है, और इसमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है, मतलब कि ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट, जैसे कि रिकॉर्ड पास होगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये आ गया रिकॉर्ड कलेक्शन। फिर कौन सा रिकॉर्ड पास करें, फिर आईडी पास करेंगे, फिर प्रॉप पास करेंगे, फिर वैल्यू। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो रिकॉर्ड कंटेनिंग द म्यूजिक एल्बम कलेक्शन, रिकॉर्ड में क्या होगा, म्यूजिक एल्बम की कलेक्शन होगी। एंड आईडी, जो कि आईडी यूनिक, कोई भी यूनिक वैल्यू होगी। फिर प्रॉप में क्या हो सकता है, आर्टिस्ट और ट्रैक्स में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमें आर्टिस्ट भी डाल सकते हैं, ट्रैक्स भी डाल सकते हैं। एंड अ वैल्यू, और उसकी कोई वैल्यू होगी। जैसे आर्टिस्ट है तो, या जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का नाम है प्रिंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर्टिस्ट है बॉन जोवी, तो ये उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। सो प्रॉप आ गया आर्टिस्ट। और अगर ट्रैक्स है तो ट्रैक्स में क्या क्या वैल्यूज है, सिर्फ एक वैल्यू है या फिर मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। अब क्या है, कंप्लीट द फंक्शन यूजिंग द रूल बिलो टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट पास टू द फंक्शन। अब हमें इस फंक्शन को लिखना है, पूरा स्टेटमेंट कि क्या होगा, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके। ये हमें एक्चुअली यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे स्यूडो कोड दे दिया है, कि यहाँ पे मतलब कि लिखा हुआ है कि उन्होंने हमें करना क्या है, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दे दिए। अब हमें इसको एक प्रोग्राम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो यू मस्ट ऑलवेज रिटर्न द इंटायर रिकॉर्ड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। सो हमें इंटायर रिटर्न क्या करना है, पूरा रिकॉर्ड। तो ऑलरेडी ये रिटर्न है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, पास टू फास्ट द फंक्शन, मतलब कि कंप्लीट द फंक्शन यूजिंग द रूल्स बिलो टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट पास टू द फंक्शन। अब क्या है, इफ प्रॉप इज एन ट्रैक्स एंड वैल्यू इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर प्रॉप, चलो लिखते हैं अब डायरेक्टली। सो इफ क्या बोला है, प्रॉप इज एन ट्रैक्स, मतलब कि PROP, प्रॉप, ये जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू ट्रैक्स, ठीक है। जो प्रॉप हम पास करें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पास क्या किया गया है, ये उन्होंने खुद से ही किया था। आर्टिस्ट पास किया था, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, अगर प्रॉप जो है वो ट्रैक्स नहीं है, तब क्या, एंड वैल्यू इजंट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड वाला कंडीशन याद है आपको, एंड लॉजिक ऑपरेटर से किया था, एंड वैल्यू इज नॉट इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कि ये वाला, ठीक है, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं, अगर आपको भूल गया हो तो। ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, अपडेट और सेट दैट एल्बम प्रॉप टू वैल्यू। अगर क्या बोलते हैं, जो प्रॉप है वो ट्रैक्स के इक्वल नहीं है और वैल्यू खाली नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू खाली है, तो ये वाला तो फॉलो नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता, तब हमें क्या प्रिंट करना है, तब हमें क्या करना है, अपडेट और सेट दैट एल्बम प्रॉप टू द वैल्यू। उस प्रॉप को वो वाली वैल्यू दे दो। कैसे हम देंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अब एक्सेस करना है ना, किसी ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू देनी है, तो रिकॉर्ड कलेक्शन है यहाँ पे, लेकिन हम वहाँ से तो नहीं जा रहे, हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स, फिर कैसे एक्सेस करेंगे,
आईडी, यहाँ पे मैं ब्रैकेट नोटेशंस का यूज़ कर रहा हूँ, डॉट नोटेशन का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डॉट नोटेशन से नंबर्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो आईडी आ गया। अब उसके बाद क्या, फिर प्रॉप, और मैंने फिर से ये ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे वो एक्चुअली ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाल रहे हैं ना, सो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाल रहे हैं तो डॉट के साथ वो वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए जब मैंने टेस्ट किया था, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रॉप लिख देंगे ब्रैकेट नोटेशन में। अब हमने क्या किया है, इसका मतलब कि अगर आप इसमें जाओगे, ठीक है, सो लेट सपोज इन्होंने वैल्यू क्या डाली है, रिकॉर्ड कलेक्शन, ठीक है। सो रिकॉर्ड कलेक्शन में गए, अब आईडी क्या डाली है इन्होंने, 2548, लेट्स सी 2548, अच्छा 2548 में गए। अब क्या बोला है, प्रॉप, प्रॉप क्या है यहाँ पे, प्रॉप जैसे था कि आर्टिस्ट, सो हम यहाँ पे गए आर्टिस्ट में, आर्टिस्ट वाले आर्टिस्ट वाले यहाँ पे सेक्शन में चले गए। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे ये ब्लैंक दे दिया, ठीक है, सो ब्लैंक तो था नहीं हमें, तो यहाँ पे क्या बोलता है, उसको वैल्यू दे देनी है, जो भी वैल्यू होगी। सो हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है उसकी। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन होगी, इफ प्रॉप इज ट्रैक्स बट द एल्बम डजेंट हैव अ ट्रैक प्रॉपर्टी, अगर जो प्रॉप है वो ट्रैक्स है। सो ओके लेट्स सी, तो अब सेकंड कंडीशन कैसे करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं भैया, बहुत ज़्यादा कंडीशन होते हैं, तो एलसिफ वाला यूज़ करते हैं। सो एलसिफ लिख दे। अब क्या बोला है, प्रॉप इज ट्रैक्स, मतलब प्रॉप इक्वल टू ट्रैक्स, ठीक है। सो प्रॉप इक्वल टू ट्रैक्स हो गया। और क्या बोला है, बट द एल्बम डजेंट हैव अ ट्रैक प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉप तो ट्रैक है, लेकिन एल्बम के पास ऑलरेडी ट्रैक प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि इस वाले में 5439 में ऑलरेडी ट्रैक नहीं है, बाकी इन तीनों में ट्रैक्स है लेकिन इसमें नहीं है। तब क्या करना है, एंड बट एल्बम डजेंट हैव अ ट्रैक प्रॉपर्टी। सो हम कैसे चेक करेंगे, एंड एल्बम, सो हम जाएंगे रिकॉर्ड्स, फिर अब हम क्या करेंगे, आईडी में जाएंगे, उस आईडी में चेक करेंगे कि रिकॉर्ड डॉट हैज़, ठीक है, वो प्रॉपर्टी में गए, डॉट हैज़ OWN ऑन PROPERTY। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आपको कि अगर आप सिर्फ कॉपी करके पास करें ना तो प्लीज़ मत करना। आप चाहो तो एक दो ये जो सिंपल स्टेप्स है, जैसे कि हैज़ ऑन प्रॉपर्टी कैसे वर्क करता है, बाकी स्टेप्स कैसे वर्क करते हैं, वो वाली वीडियो एक बार देख लेना। जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देगा। और नहीं समझ आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि आप सब समझ आए, और जिस पॉइंट में आप स्टक हो जाओ डायरेक्टली कमेंट तो कर ही सकते हो, ठीक है। सो ध्यान से समझ के करना, कॉपी मत करना इसको। सो अब क्या बोला है, जैसे कि रिकॉर्ड्स आईडी, अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्ड में गया, फिर जो भी आईडी थी उसमें गया। अब मैंने डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी क्या चेक करना है, हम मेरे को चेक करना है प्रॉप, मतलब जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आर्टिस्ट है, सो इफ इट इज नॉट इक्वल, मतलब उसके पास अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है, सो इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। सो अगर ये वाली प्रॉपर्टी अगर फॉल्स है तब क्या करना है हमें, तब कर देना है, तब क्या करना है, क्रिएट एन एम्प्टी एरे एंड ऐड वैल्यू टू इट। एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दो, कैसे ऐड करोगे, क्रिएट करोगे, RECORDS रिकॉर्ड्स, फिर आईडी। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। सो कैसे करते थे हम, जैसे वहाँ पे कर सकते थे, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल एक सामने बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाए। OBJ इक्वल, यहाँ पे मैं एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो टेस्ट, ठीक है, और नेम, तो ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई ऐड करना होगा, मैं क्या करूँगा, OBJ, अभी मैं एक console.log भी कर देता हूँ, console.log OBJ, ठीक है। ये हमारा टास्क नहीं है, आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो OBJ अगर मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। ओह ठीक है, ये तो डिसेबल हो गया, अब ठीक है, अब देख सकते हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, OBJ किया तो टेस्ट आ गया नेम। अब मेरे को अगर ऐड करके मैं करूँगा तब क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इससे पहले, तो लेट सपोज OBJ डॉट टेस्ट 2 इक्वल, अब मेरे को डाल देना है नेम कलर, ठीक है। सो ये मैंने लाइन डाल दी, तो अब देखो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया, टेस्ट कलर। तो यही चीज़ यहाँ पे हम करें, यहाँ पे एक्सेस कैसे, यहाँ पे डॉट नोटेशन से एक्सेस किया, यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन से, ठीक है। तो अब मेरे को जो भी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी ट्रैक्स ऑलरेडी नहीं है, फॉल्स, तो यहाँ पे क्या करना है, वो प्रॉपर्टी क्रिएट कर देनी है और उसको क्या देना है, एक एम्प्टी एरे दे देना है। अब क्या करना है, एंड ऐड वैल्यू टू इट, और उसमें वैल्यू ऐड कर देनी है जो भी होगा। सो कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, रिकॉर्ड्स डैश ID, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉप कर दिया, डॉट पुश कर देनी है कौन सी वैल्यू, ठीक है। सो अब समझ आ गया कैसे करना है, पुश कर देनी है हमें वैल्यू। सो ये वाला हो गया टास्क यहाँ पे, ठीक है।
इफ प्रॉप इज ट्रैक्स एंड वैल्यू इजंट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर प्रॉप जो है वो ट्रैक्स है और वैल्यू कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, एल्स इफ प्रॉप इज इक्वल टू ट्रैक्स, ठीक है। सो प्रॉप्स आ गया हमारा ट्रैक्स एंड वैल्यू इजंट एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड वैल्यू इज नॉट इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तब क्या करना है हमें, अगर क्या बोलते हैं प्रॉप जो है, यहाँ पे प्रॉप था मैंने प्रो कर दिया, अगर जो प्रॉप है वो ट्रैक्स है और वैल्यू जो है वो एक खाली स्ट्रिंग नहीं है, तब क्या करना है, ऐड वैल्यू टू द एंड ऑफ द एल्बम एग्जिस्टिंग ट्रैक्स एरे, ठीक है। तो जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि ऑलरेडी ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो नहीं था, तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो ये वाली लाइन हो जाएगी, पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा यहाँ पे, कैसे कि जैसे ही ये वाली लाइन कवर होगी तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैक्स और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे आ जाएगा, ठीक है, TRACKS। ओके, ये गड़बड़ क्यों हो रही है, ओके कॉमन नहीं डाला, ठीक है। सो फिर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड का काम कैसे करेगा। सो बैक एंड में क्या होगा, जैसे ये वाला लाइन होगा ये वाला आ जाएगा और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि फर्स्ट गाना आ गया लेट्स सिंग, ठीक है। सो ये ऐड हो जाएगा इसमें। अब ये तो था जिसमें ट्रैक्स नहीं है, लेकिन जिसमें ट्रैक्स हो उसमें क्या करना है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू ऐड कर देनी है। तो वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट रन करके। हम पहले रिकॉर्ड्स में जाएंगे, फिर आईडी चुनेंगे कौन सी आईडी है, फिर प्रॉपर्टी देख लेंगे, प्रॉपर्टी क्या है ट्रैक्स, और डॉट पुश कर देंगे वैल्यू, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को पुश कर देना, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब लास्ट क्या है, इफ वैल्यू इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो अगर जो वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, सो ये वाला तो हो गया हमारा, मतलब लास्ट वाले में हम कंडीशंस नहीं लिखते हैं। सो अगर बाकी चीज कोई और कंडीशन होगा तब क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड। अगर जो वैल्यू है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तब क्या कर देना हमें वो डिलीट द गिवन प्रॉपर्टी फ्रॉम द एम्बलम, उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देना है। सो आईडी, ठीक है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तब क्या करना है, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग है तब डिलीट कर देनी है उस प्रॉपर्टी को ही। सो मैंने ये डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको डिलीट करके बता देता हूँ। सो DELETE डिलीट, अगर मैं अभी आपके सामने ये शो हो रहा है ना, सो अब मैं अगर डिलीट रन करूँगा, डिलीट obj.test2, सो क्या होगा, अब वो वाली देखो मैंने अभी यहाँ पे शो हो रहा था, जैसे मैंने उससे पहले रन कर दिया तो ये गायब हो गया। सो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं रन, रुके इसको हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या एरर आ रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम है, ठीक है। सो हमारा एक ही टेस्ट पास नहीं हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला, बाकी सभी टेस्ट पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बोल, आफ्टर अपडेट रिकॉर्ड 5439 ट्रैक्स टेक अ चांस ऑन मी, ट्रैक्स शुड हैव द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बोलता है ये वाला होगा तब क्या रन होता है। सो इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये वाला आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं और इसको यहाँ पे रन कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अब क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी पुश। सो यहाँ पे कह रहा है कि पुश वाली प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पे होगी। लेट्स सी अब क्या करना है। तो आपके सामने ये वही वाला कोड आ गया। अब यहाँ पे मैं मल्टी लाइन एक कमेंट क्रिएट कर देता हूँ। पता है ना जावास्क्रिप्ट में कैसे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर क्रिएट करते हैं, स्टार एंड। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या वैल्यू थी, ठीक है। ये वाली मैंने लास्ट में लिखी, रिकॉर्ड्स आईडी प्रॉप इक्वल, ओके ये आ गया ना, इक्वल इक्वल इक्वालिटी के साथ में कर रहा था कंपेयर, दैट्स द प्रॉब्लम। अब ये रन करेगा। सो यहाँ पे नहीं, ठीक है, यह तो करना चाहिए था ना। अच्छा इक्वल मैंने, ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वालिटी किया था ना। सो अगर रन करूँगा मैं, या सो हमारा प्रॉब्लम कहाँ थी, जो हमने एरो डबल एरो क्रिएट कर देते ना, उसकी वजह से वो एरर आ रहा था। यहाँ पे हमने उसको इक्वालिटी नहीं करना था, उसको असाइन करना था। तो मैं इसको कंपैरिटिव चेक कर रहा था, उसकी वजह से ये एरर आ रहा था। सो हमारा टेस्ट तो पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, ठीक है, बाय।